ओम साई राम जी। तो अपने पेज पे और हम अपने चैनल पे जो है आज से साईं सचेत की कथाएं जो है आपके समक्ष रखेंगे। जो पढ़ नहीं पा रहे हैं समय के अभाव से बुक से, और जो वैसे भी पढ़ने में असमर्थ है उन सब लोगों के लिए, तो जितना भी एफर्ट कर रहे हैं उन सबको अप्रिशिएट कीजिए अवश्य ही। उससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति ही होगी, ठीक है ना। तो जो इसके रचयिता थे वो थे रघुनाथ दाभोलकर, जिनको साईं बाबा ने उपाधि दे रखी थी हेमांड पंत की। तो पहली आती है कथा गेहूं पीसने की कथा। तो बताते हैं रघुनाथ दाभोलकर, जो बताते हैं हेमांड पंत जी की, पहले तो मैं ये ग्रंथ लिखने में असमर्थ ही था, लेकिन साईं बाबा ने मुझे ढाढ़स बताया और बताया तुम योग्य हो, और स्वयं मेरे अंदर आके अपनी जीवनी जो है स्वयं ही लिखी। तो इस प्रकार से वो बताते हैं। तो संत की जीवनी जो है कई सारी चीज़ों से भरी हुई रहती है, बहुत सारे उसमें चमत्कार मिलते हैं इंसान को, और सीखने के लिए बहुत ही कुछ रहता है। तो पहले ये गेहूँ पीसने की कथा आती है सन 1910 में। तो बताते हैं कि वो प्रातः उठ के जो है साईं बाबा के दर्शन करने के लिए गए हेमांड पंत। तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि जहाँ पे बाबा जो है गेहूं पीस रहे हैं एक चक्की में, जो पुराने ज़माने में आती है उससे वो गेहूं पीस रहे हैं। और धीरे धीरे कई सारे लोग उस पर मतलब बैठे हुए थे, वो देख रहे थे कि साईं बाबा क्या कर रहे हैं। तो उसको भीड़ को चीरती हुई 4 महिलाएं वहाँ से उठी और उन्होंने साईं बाबा से जो है वो चक्की उनसे ले ली, और वो खुद ही पीसने लगी, और धीरे धीरे करते हुए गाते हुए उन्होंने सारा का सारा ही गेहूं पीस डाला। तो साईं बाबा इस बात से साईं राम, तो उसके बाद जो है वो इस बात को देखते रहे कि मतलब कि इन महिलाओं ने सारा का सारा गेहूं जो है पीस दिया। लेकिन उन महिलाओं ने उसके 4 भाग करके अपने घर ले जाने को जब हुई, तो साईं बाबा बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला कि तुम किसके बाप का माल समझ के इस तरीके से जो है ये ले जा रहे हो। तो साईं बाबा अधिक क्रोधित हो गए। तो फिर जब लोगों को कुछ कहने की बिल्कुल भी वो नहीं था, तो फिर उन्होंने कहा साईं बाबा ने कि जाके ये जो है गांव की जो है बाउंड्रीज पे वहाँ मतलब इसको डाल के आ जाओ, ये सारा का सारा गेहूँ है, ये जो आटा पीसा गया है। तो फिर जब वो डाल के आ गए तो फिर लोगों ने इस बात का जो है ये लगाया कि मतलब आखिर बाबा ने ऐसा क्यों किया। तो बोला कि सब जगह पे जो है हैज़ा फैला हुआ था, तो और साईं बाबा ये नहीं चाहते थे कि वो जो है इस गांव में भी फैले, शिरडी में भी फैले। तो इसलिए जो है बाबा ने उन सबको बाउंड्रीज में वहाँ डलवा के ये आटा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो लेकिन फिर भी इसका आध्यात्मिक मतलब जानना चाहते थे हेमांड पंत जी। तो वो चाहते थे कि इसका आखिर ऐसा बाबा ने क्यों किया। तो तब उन्हें पता चला कि कबीरदास ने जब एक स्त्री को अनाज पीसते देखकर अपने गुरु निपंडन से कहा, कहने लगे कि मैं इसीलिए रुदन कर रहा हूँ कि जिस प्रकार अनाज चक्की में पीस जाता उसी प्रकार मैं भी भवसागर रूपी चक्की में पीस जाने की यातना का अनुभव कर रहा हूँ। तो उनके गुरु का उत्तर इस प्रकार था, चक्की के केंद्र में जो ज्ञान रूपी दंड है उसी को दृढ़ता से पकड़ लो। जिस प्रकार तुम मुझे करते देख रहे हो उससे दूर मत जाओ, बस केंद्र की ओर ही अग्रसर होते जाओ, और तब ये निश्चित है कि तुम इस भवसागर रूपी चक्की से अवश्य ही बच जाओगे। तो मतलब ये है कि गुरु का ज्ञान जो है उसको आपको पकड़ के रखना है, और जो है अवश्य आप इस भवसागर रूपी चक्की से तर जाएंगे। तो ये था इसका आध्यात्मिक